तो जय हिंद साथियों, आप सभी को एटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। साथियों, हम लोग ये इंग्लिश ग्रामर जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिया था, जिसमें बेसिक टर्म्स की बात हम लोगों ने वहां पे किया था। आज हम लोग देखेंगे इसकी आगे कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना, पूरे अंत तक देखना। ये लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्डेड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक पेज है आपको समझाने के लिए, तो इसको हम समझाने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले समझो इंग्लिश है क्या, बता भी चुके हैं, फिर एक बार और समझ लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। जो अंग्रेजी है ना, सभी लैंग्वेजों का क्या है, एक मिक्सचर है। यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो पहले सबसे पहले क्या बना जी, हमने आपको समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पीछे लेकर चलते हैं। पहले समझो, यानी कि सबसे पहले जब इंग्लिश बना होगा, क्या बना होगा जी, इंग्लिश बना होगा, तो आपके मन में आएगा कि सर सबसे पहले ग्रामर ही बन गया था क्या। सबसे पहले क्या बन गया था जी, सबसे पहले ग्रामर ही बन गया था, या किसी के द्वारा बोला गया था। यानी कि ये क्या था जी, स्पोकन था। तो पहली बात जान लो, सबसे पहले क्या होगा, किसी के द्वारा बोला क्या होगा। और जब बोलते हैं तो उसको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। जो कुछ ये बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज का पहले उत्पत्ति हुआ, और इसी में हम लोगों ने कुछ गलती या कुछ मिस्टेक करते होंगे, तो इसी को सुधार करने के लिए एक टॉपिक लाया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर। ये छोटी सी बातें था, आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यही पे लिखा हुआ है, और उसी के बाद क्या बना जी, ग्रामर इज ए रूल और लॉ। ग्रामर जो होता है क्या होता है, एक रूल होता है, किसी में एक लॉ होता है, कंसेप्ट होता है। इस बाद में बना था, कब, लैंग्वेज के बाद। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो बचपन में सीखो, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे हम लोग बचपन में क्या सीखते हैं, कि जब किसी भी चीज को हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं रमन, जैसे लिखते हैं जी रमन, रमन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि र में अ आता है, क्या आता है जी, र में अ आता है, म में अ आता है, बचपन में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, फिर न में भी अ आता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है पूरी तरीके से गलत होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि हमारा ग्रामर ये कहता है कि जब हम 2 से अधिक लेटर को क्या करते हैं, अगर हिंदी वाला हो, क्या चीज वाला भाई, हिंदी वाला, अगर 2 से अधिक लेटर को आपस में जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं जी, ए का। और जब सिर्फ दो को जोड़ते हैं, किसका यूज करते हैं जी, यू का। जैसे देखो, आप कहोगे सर इसमें अ आता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे जी, थोड़ा स्लाइड नीचे करेंगे, फिर समझने की प्रयास करेंगे। देखो जैसे हमने लिखा र म फिर न। ठीक है, आप पढ़ो, आर से र होता है, एम से म होता है, एन से न होता है। ठीक, अच्छी बात। आप कहोगे सर र में क्या आता है सर जी, हम लोग इसके पीछे और लगाते ही क्या चीज लिखते हैं, हम लोग बचपन से ऐसे लिखते हैं आर ए एम ए एन, ये होता है। आपने बचपन से इसको पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे तोड़ करके, ब्रेक डाउन करके। तो र प्लस म प्लस न, आप पढ़े हो, आर से र होता है, एम से म होता है, और एन से न होता है। फिर आपके मन में आएगा सर कि र में क्या आता है जी, अ आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लगाते हैं। फिर आपने पढ़ा हुआ कि मन में आया कि म में भी क्या आता है, और इसलिए सर यहाँ पे ए लगाए। तो फिर न भी बोलोगे तब भी तो आ आएगा भाई यहाँ पे। जब न बोलो न में भी आ रहा है, तो आपका रमन का स्पेलिंग रमना ऐसे होना चाहिए था। तो इसके लिए आपको ग्रामर कहता है कि जब भी 2 लेटर को जोड़ो, जब भी कितने लेटर को जी, 2, तो वहाँ पे यू लगाओ, और 2 प्लस लगाओ, 2 से ज्यादा जोड़ो तो क्या लगाओगे, ए। जैसे लिखा र प्लस म प्लस न, कितने जगह जोड़ा, ज्वाइंट कीजिए हमने 2 जगह, 2 जगह बस ए लगा दो। आर से र हो गया, एम से म हो गया, एन से न, 2 जगह ज्वाइंट है, 2 जगह ए लगा दो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं भी स्पेलिंग में दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आपको ये नहीं खोजना पड़ेगा कहाँ पे और है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, टोटल स्पेलिंग इसमें आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले का कॉन्सेप्ट था, वो थोड़ा सा एरर्स है, तो वहाँ पे फंसोगे। चलो आगे चलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा होगा। जैसे हमने 2 शब्दों को जोड़ा, जैसे कट, जैसे हमने जोड़ा कट, तो के से का हो गया, टी शर्ट का। हमने क्या सिखाया जी, 2 को जोड़ने के लिए, सिर्फ 2 को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, यू, हमने यू जोड़ दिया। जैसे लिखा बट, तो 2 को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं जी, यू, तो बी से ब हो गया, टी शर्ट का, फिर बीच में हमने यू लगा दिया, सही हो गया। जैसे लिखा रन, तो आर से र, एम से म, बीच में जोड़ने के लिए क्या लगा दिया जी, यू। लेकिन 2 से ज्यादा, जैसे हमने क्या क म ल, 2 से ज्यादा हो गया, तो क तो प्लस नहीं प्लस होगा, म पे 2 जगह प्लस आया, 2 जगह ए लगा दो बस। के से क, एम से म, एल से ल, 2 जगह प्लस ए लगा दो। बिल्कुल स्पेलिंग में आपको कहीं भी एरर्स नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फास्ट में समझते चलो, ये बेसिक चीजें हैं, जो पहली से लेकर के आप 8वीं 10वीं तक इसको पढ़ते रहते हो। ठीक है, आगे चलो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि दुनिया का कोई भी शब्द, क्या चीज भाई, ध्यान से देखना, कि दुनिया का कोई भी शब्द जिसका अंतिम लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो जी, कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले अगर एक वोवेल हो, तो उसमें मरते दम तक कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, डबल हो जाएगा। जैसे देखो, हमने लिखा है बिगिन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं उठा के ले चलता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, तब समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है बिगिन, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बिगिन लिखा, जो इसका सबसे अंतिम लक्षण क्या है जी, कॉन्सोनेंट है। उससे पहले क्या है जी, ये वोवेल है। तो अगर इसमें कुछ भी जोड़ेंगे, जैसे हमने आई इसमें जोड़ा,
तो जो ये अंतिम अक्षर है, जो अंतिम अक्षर है डबल हो जाएगा, जैसे BEGIN था और इसमें हमने क्या जोड़ा, IN जोड़ा, तो जो अंतिम अक्षर N है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डबल। ये स्पेलिंग आपको ये याद रखना है, बेसिक बेसिक बातें आपको आना चाहिए। अब देखो कुछ चीजें लिखा गया है, बहुत सारे बच्चों को भवेल और कॉन्सोनेंट में दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये समझ लो। सबसे पहले जो हम लोग ABCD लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, तो हम आपको सबसे अच्छा रहेगा कि मैं आपको स्लाइड के ऊपर लेकर चला जाऊँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। सबसे अच्छा होगा कि मैं आपको ऐसा समझा दूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करके आपको अच्छा सा समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम जैसे पढ़ते हैं ABCD, तो A होता है, B होता है, फिर C होता है, फिर D होता है, फिर क्या होता है जी, E होता है, फिर F होता है, फिर G होता है, फिर H होता है, फिर क्या होता है जी, I J K L M N, फिर क्या होता है जी O, फिर होता है P, फिर होता है Q R S T U V W X Y और Z होता है। ये होता है ना, ठीक है। तो अब इस ये जो लाइन आपको दिखाई देता है, ये जो लाइन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं बाबू क्या चीज, ववेल। क्या बोलते हैं जी, ववेल। और ये जो W और Y दिखाई दे रहा है, क्या चीज भाई, W और Y, ये दो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं क्या चीज भाई, सेमी ववेल। क्या बोलते हैं, तो सेमी ववेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी ववेल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक। अब सुनो, मन में क्वेश्चन आएगा आपको कि सर ये भवेल, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर ये जो हम भवेल पढ़ रहे हैं, कोई पूछ दे कि सर ये जो आपका मान लो जैसे कि आपने तो पढ़ लिया कि हाँ भवेल होता है, AIOU को भवेल कहते हैं, लेकिन आपके घर में कोई पूछ दे कि A को ही क्यों भवेल कहते हैं, B को क्यों नहीं कहते, क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में। आपके घर में जो बच्चा होगा ये पूछ सकता है ना कि सर मान लो सर आपने कहा कि A E I O और U, इसको ही भवेल क्यों कहेंगे, बाकी भी B भवेल क्यों नहीं होगा, मन में क्वेश्चन आ सकता है। सुनो, इसके पीछे लॉजिक ये होता है, जैसे हम लोग का देखना बनावट ऐसे होता है ना, हम लोगों का शायद आई थिंक ऐसे होता है, ठीक। जो कुछ भी आवाज, क्या चीज भाई, जो कुछ भी आवाज यहाँ से निकले डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से निकल जाए, कहाँ से जी, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। जो कुछ भी वोकल कॉर्ड से निकल जाए, जो कुछ भी वोकल कॉर्ड से आवाज निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं जी, वावेल। क्या बोलते हैं, वावेल। जैसे बोलो ए, तो ए बोलने के लिए हमारा लिप्स नहीं सटेगा, क्या जी, ए डायरेक्टली यहाँ से आवाज निकल गया, इसे क्या बोलेंगे जी, वावेल बोलेंगे। इसलिए जितने भी डायरेक्ट आवाज यहाँ से निकल जाते हैं वोकल कॉर्ड से, वो सभी के सभी वावेल, जैसे ए ई आई ओ यू, यानी कोई चीज, कोई भी शब्द सटता नहीं है यहाँ पे। लेकिन सुनो, अब कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट उसे बोलते हैं जहां पे मेरा लिप्स सट जाए, जैसे मतलब बी, अब ओठ ऐसे पकड़ लो कस के, अब बोलना बी नहीं बोल पाओगे। यानी कि कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, जहां पे मेरा लिप्स सट जाए, क्या चीज भाई, लिप्स। जहां पे मेरा टीथ काम आ जाए, क्या चीज भाई, टीथ। जहां पे मेरा टंग वाला हिस्सा काम आ जाए, डॉट 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 etc, उसे क्या बोलेंगे जी, कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। अब एक चीज और आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर मुझे ये बताओ कि जो आपने कह दिया कि AIOU भवेल होता है, पहचान लेंगे, लेकिन कोई पूछ दिया कि हम भवेल पढ़ते क्यों हैं, ये भवेल आया क्यों, मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये भवेल बना क्यों, क्योंकि हम लोग समझ गए थे ABC को अल्फाबेट बोलते हैं, तो फिर ये भवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग क्यों हुआ, मन में क्वेश्चन आ सकता है। देखो जी, ये जो भवेल था, एक चैप्टर आपका ग्रामर में आता है आर्टिकल। क्या आता है जी, आर्टिकल। आर्टिकल के लिए ही आपका किसका जन्म हुआ जी, ववेल का जन्म हुआ था। किसका, ववेल का जन्म हुआ था। अदरवाइज सबके सब कॉन्सोनेंट में इसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। और ये बात तो समझ में आ गया होगा, ववेल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, आई थिंक कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था AIOU को क्या कहते हैं, भवेल। जो बाकी पार्ट था इसको कॉन्सोनेंट, और इसको W और Y को क्या बोलते हैं, सेमी भवेल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मेंशन भी था, ठीक है, PPT में आपको मिल जाएंगे जो भी लोग। अब देखो कह रहा है कि भवेल और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ था। मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई पूछ देगा कि घर में कि भवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े क्यों, तो भी सिंपल सी बात है, किसके लिए पढ़ते हैं जी, तो आर्टिकल के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए जी, तो आर्टिकल के लिए भवेल और कॉन्सोनेंट का उत्पत्ति हुआ। लेकिन पहले यहाँ पे लिखा भी होगा कि पहले ये धारणा था कि हम लोग क्या चीज, भवेल के पहले आर्टिकल एल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। लेकिन आज के डेट में जाओगे ये कंसेप्ट गलत होता है। कंसेप्ट ये कहता है कि जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, वहां से साउंड निकले तो आंख बंद करके एन लगा दो। क्या चीज भाई, आंख बंद करके जहां से डायरेक्ट आवाज निकल जाए तो एन लगाओ, और जहां पे आपका लिप्स, जहां पे लिप्स प्लस टीथ प्लस और भी जो जो बॉडी का पार्ट्स आ जाए वहां पे लगा दोगे ए। ये नहीं मतलब है कि आपका ए है कि ई है कि आई है कि ओ है कि यू, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है आपका वोकल कौन सा साउंड निकले तो एन, और जहां पे ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज हो जाए दूसरे हिस्से का
उसमें क्या करोगे जी, आप ए लगा दोगे। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी मेंशन है, आपको पीपीटी में मिल जाएंगे। इसके लिए पीडीएफ के लिए क्या करना होगा आपको, पीडीएफ के लिए सिंपल सा काम करना होगा आपको, जा करके प्ले स्टोर पर जाना है। कहाँ पे जी, प्ले स्टोर पर जाना है, एटी स्टडी सेंटर, क्या चीज भाई, एटी स्टडी सेंटर जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक, ये सब छोटी छोटी बातें जो बचपन में आपको पढ़ना होता है। अब फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि आर्टिकल एन कहाँ लगाएंगे, आर्टिकल ए कहाँ लगाएंगे, एडिशन मेंशन से। देखो लिखा क्या हुआ है, कह रहा है कि a letter that pronounce with the help of vocal cord, यानी कि वैसा लेटर, वैसा अक्षर जो कहाँ से प्रोनाउंस किया जाए भाई, वोकल कॉर्ड से किया जाए, वहां पर आर्टिकल एन लगाएंगे, जो बता दिया अभी पहले। फिर उसी के आगे लिखा है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन किससे करे जी, हेल्प ऑफ लिप्स, यानी कि ओठ जहाँ पे कट जाए, जहाँ पे टीथ का यूज कर दे, जहाँ पे टंग का कर दे, एंड अदर पार्ट्स का यूज कर दे, वहां पर आर्टिकल क्या लगाओगे जी, ए लगाओगे। क्या लगाओगे जी, ए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी जहाँ पे बोलने में हमारा लिप्स आ जाए, टी था, जैसे मैं बोला पापा, तो जैसे पी बोलने के लिए क्या चाहिए जी, ओठ की जरूरत पड़ेगा। ओठ नहीं होगा तो हम लोग पी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ए बोलो, ए। अगर ओठ नहीं भी होगा तो बच्चा ए बोल पाएगा। तो वहां पे जहाँ पे डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आए एंड जहाँ पे ये सब सट जाए तो ए लगा दोगे। ठीक है, ये बेसिक बातें हम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि बेसिक बेसिक बातें हैं, इसमें ज्यादा टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो कुछ हम आपको समझा दे रहे हैं कि ए कहाँ लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। इस चीज़ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए 2-3-4 कंसेप्ट यहाँ पर डाल दिया गया है जो कि आपको काम के लायक है। कह रहे कि डब्ल्यू और वाई के लिए एकदम निश्चित हो जाओ, डब्ल्यू और वाई में तो निश्चित होकर के क्या लगाना है आप समझ लो। कह रहे कि डब्ल्यू और वाई, कह रहे कि इफ एनी वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, दुनिया का कोई भी शब्द हो जो डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो, क्या जैसे भाई डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो, वी डोंट ट्राई टू चेक द साउंड ऑफ दैट द वर्ड, हम उस वर्ड को साउंड चेक नहीं करेंगे कि वोवेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट है, डज नॉट मैटर। हम लोग सीधे से क्या करेंगे, आर्टिकल ए लगा देंगे। कोई भी वर्ड दुनिया का अगर वो नाउन है तो हम लोग सिंपल से डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो जाए, ए लगा देना, इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि दो वर्ड का ऐसे, दो शब्द का काम ऐसे ही निपट गया। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे होगा। हाँ, कह रहा है कि जहां पे क्या आ जाए भाई, आई और ए आ जाए, क्या आ जाए जी, आई और ए आ जाए। तो इफ एनी वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ आई या ए, यू डोंट ट्राई टू चेक, वही सेम रिपीट कीजिए है, ऑफ द वर्ड यू शुड ऐड द आर्टिकल एन। जहां पे आई और ए से स्टार्ट होगा, क्या चीज भाई, आई या ए से कोई दुनिया का शब्द हो, कोई भी शब्द हो, आंख बंद कर उसका कोई साउंड नहीं चेक करना है, सिंपल सा क्या कर दोगे, ए लगा दोगे। बेसिक चीजें, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं निकलता। बाकी चीजें आपको इसको नोट्स ले लेना। हाँ, एक चीज और कर लेना, क्या करना, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारना एटी स्टडी सेंटर, क्या मारोगे जी, एटी स्टडी सेंटर जाकर सर्च मारना टेलीग्राम पे, यहाँ भी ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे भी फ्री वाले पीडीएफ होते हैं, मेंशन किए जाते हैं। और एक चीज और जानना, यहाँ पे जो आपकी क्लासेस चलती है मैथ्स की, जो बेसिक मैथ्स प्लस मैथ्स का जो भी क्लासेस चलती है वो शाम को कितने बजे जी, 7 PM में चलती है। और जो इंग्लिश क्लासेस चलती है आपके साथियों वो चलता है शाम में 8 PM में। ठीक है, 8 बजे चलते हैं, दोनों टाइमिंग याद रखना। बाकी जो भी अपडेट होगा आगे बताते बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं। और ये कुछ और कोई मॉनिटर कर रहा है इसको। ठीक है, चलो अब देखा यहाँ पे कुछ लिखा गया रूल्स फॉर स्पेलिंग। मैं आपको स्पेलिंग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको स्पेलिंग सही रहेगा तो आगे सब कुछ पढ़ पाओगे। देखो रूल्स फॉर स्पेलिंग, ये जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना सेम चीज आपको यहाँ पर ऑनलाइन में भी दिए जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर चाहे कम बेसी आपको कुछ दिया जाता है, एकदम सेम टू सेम कंटेंट रहता है। कह कि क्यू के साथ हमेशा आता है, मतलब ये क्या आ गया, अच्छा सुनो सुनो, इसमें एक चीज छूट गया है, जब भी दुनिया में कोई भी वर्ड हो क्यू से स्टार्टिंग हो, क्या हो जी, क्यू से, तो इसके बाद यू आएगा ही आएगा, ये कह रहा है। सुनो ध्यान से, जब भी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक छूट गया है, जब भी क्यू हो, क्या हो जी, क्यू, तो क्यू के बाद हमेशा यू आएगा ही आएगा। वो जब भी वर्ड लिखो, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन तो क्यू के बाद यू आ गया। ठीक है, जैसे हमने लिखा क्वाइट तो क्यू के बाद यू आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा कुछ भी लिखोगे क्यू के बाद यू आएगा, एक आध तो एक्सेप्शन हो तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पीपीटी में मिल जाएगा। चलो इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, शायद कोई बैठे उठ गया सारा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे देखो, अगला लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट साथियों, शायद हो जाएगा, ये काम करने लगे। ठीक ठीक, अब देखो आगे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये दूसरा कुछ हट गया है। यहाँ पे देखो जो क्यू वाला है ना, क्यू के बाद जो बताया था क्यू के साथ हमेशा यू आता है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। यहाँ पे ये लिखने नहीं दे रहा क्यों जी, अच्छा ये सब लिख रहा है ना, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर जैसे देखो क्वीन, क्वेरल क्यू के बाद यू आया है, क्वाइट में भी यू आया है,
फिर इधर क्वाइट में भी क्यू आया ही आया है, ठीक है साथियों, ये सब देख पा रहे होगे, ठीक। अब ये सब जैसे क्वेश्चन में भी क्यू आया है, क्वेंस में भी क्यू के बाद क्यू आया है, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और ये थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से देखो। अगला आपको कह रहा है कंसेप्ट, ध्यान से देखो, जो स्पेलिंग में कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो जी, एफ यू डबल एल हो, क्या हो भाई, एफ यू डबल एल हो, तो उसमें अगर कुछ जोड़ते हैं, अगर उसमें कुछ भी चीज जोड़ते हैं, सॉरी यदि किसी शब्द के अंत में, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक, एक सेकंड रुको, सही से नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ, काम भी तो नहीं कर रहा, एक सेकंड रुको साथियों, अरे यार थोड़ा बहुत वेट साथियों, बता दो, थोड़ा गलती लिखा हुआ है, इसको सुधार लिया जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि जब भी कोई वर्ड हो, क्या हो जी, कोई वर्ड हो, अगर उसमें एफ यू डबल एल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं जी, एफ यू डबल एल जोड़ते हैं, तो जब हम फुल जोड़ेंगे तो उसमें का एक एल, जिसमें का एक एल है वो क्या करेंगे जी, रिमूव कर देंगे। जैसे देखो फेथ प्लस फुल, कैसे लिखा हुआ जी, सुनो, यहाँ पर फेथ एक वर्ड हो गया, कोई वर्ड हो गया, इसमें हम क्या जोड़ना चाह रहे हैं, एफ यू डबल एल जोड़ रहे हैं, जो ए वो एलवा है ना, इसको हम क्या करेंगे, खा देंगे, एक एल को हटा देंगे, देखो यहाँ पे एक एल को क्या कर दिया, हटा दिया, तो फेथफुल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हार्म प्लस फुल है, यहाँ पर डबल एल है, लेकिन हम क्या करें, किसी वर्ड में जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक एल को यहाँ पे हटा दिया, तो क्या सिंपल एक यहाँ पे एल आया हुआ है। वैसे ही ट्रूथफुल में भी एक एल को हटा दिया गया है, ठीक है, ये बेसिक था, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत वहाँ पे हिंदी में लिखता है ना जो भी गूगल, थोड़ा बहुत गलती से कर देता है, तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस मान के चलिएगा इसको। और रात में थोड़ा जब वीडियो शूट होता है ना, तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो किट प्रदान होते हैं ना, ये भी अपना थोड़ा सा ट्राई करता है कैसे लिखा जाता है डिजिटल बोर्ड पे, ये भी चेकआउट करता है बेचारा, ठीक है। तो इसके लिए सोचना नहीं है, आपको सब समझने से मतलब है। कह रहा है थर्ड में, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, क्या हो जी, वाई हो, तो अगर उसमें फुल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं जी, एफ यू डबल एल जोड़ते हैं, तो फुल जोड़ते समय हम क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज कर देंगे, किसमें करेंगे जी, आई में बदल देते हैं। और एक एल को तो पता ही सबको हटाना ही है, क्योंकि हम किसी भी वर्ड में एफ यू डबल एल जोड़ते हैं तो एक एल को तो खा जाते हैं। अभी क्या कंसेप्ट है कि y के साथ में एफ यू एल जोड़ोगे तो y को किस में कन्वर्ट करोगे, i में। देखो आपको ना स्पेलिंग कैसे बनता है सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ पर। जैसे देखो ध्यान से देखना, एक काम कर जा भाई, लास्ट रहेगा इतना। जैसे देखो ब्यूटी, हमने लिखा ब्यूटी, इसमें y अंत में है और इसमें हम एफ यू डबल एल जोड़ना चाहते हैं, तो इस y को क्या करेंगे, i में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें से एक एल को खा जाएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर b था तो b लिख दिए, e था e लिख दिए, a था तो a भी लिख दिए, u था u भी है, t है t। अब इस y को हमने क्या कर दिया, i में कन्वर्ट कर दिया, कैसे में कन्वर्ट कर दिया, i में, और इसमें का फुल में एक को क्या करता है, हटा देते हैं, तो एफ यू एल हो गया। वैसे ही ड्यूटी फुल, तो ड्यूटी y को क्या करेंगे, आई में चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे आई में चेंज हो गया, और इसमें का एक को पता ही खा जाते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ड्यूटीफुल। तो बस आज के लिए इस वीडियो बताइए रखते हैं, क्योंकि थोड़ा परेशानी हो रहा है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इस परिवार में पहली बार आए हैं एटी स्टडी सेंटर पे, तो इस परिवार के सदस्य सब्सक्राइब बटन दाब करके सदस्य बन जाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।